हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में जो कि वर्किंग विद फंक्शंस चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया फंक्शन क्या होता है और साथ में मैंने ये भी बताया कि फंक्शन के टाइप्स कौन-कौन से हैं। हमने उसमें कुछ फंक्शन डिफाइन करने भी सीखे थे, लेकिन हमें वो ज्यादा क्लियर नहीं हो पाया होगा क्योंकि हमने उसके कुछ एग्जाम्पल्स ही करे थे। तो जैसे जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए या आप लोगों की क्यूरीज आई, तो उसके अकॉर्डिंगली इस पार्ट में मैं आपको कुछ फंक्शंस और डिफाइन करना सिखाऊंगा। साथ में इस पार्ट में मैं आपको फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं वो भी सिखाऊंगा और साथ में फंक्शन के अंदर जो हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं उसके कौन कौन से टाइप्स हैं वो भी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन की क्विक डेफिनेशन। मैंने जैसे आपको बताया कि फंक्शन एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है जिसका पर्पस होता है टू डू समथिंग एज पर यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर की मदद से, यूजर की हेल्प से जब हम एक फंक्शन बनाते हैं तो उसको यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन क्यों बनता है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी? यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने की रिक्वायरमेंट है टू डू सम वर्क। किसी काम को करने के लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया जाता है। जैसे आपके पास एक लैपटॉप है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। आप उसके अंदर टाइपिंग कर सकते हैं, आप उसके अंदर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, आप उसकी मदद से कोई भी सॉफ्टवेयर उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसके अंदर सीडी डाल सकते हैं, उसका डेटा कॉपी कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे। आप अपने लैपटॉप से अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास एक स्मार्ट टीवी है, उसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, आप उसके अंदर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, कोई भी अपना फेवरेट चैनल देख सकते हैं, अपने मोबाइल को कनेक्ट करके डेटा स्वाइप कर सकते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं। हर जगह आपको फंक्शन समझने हैं, हर जगह आपको फंक्शंस ही दिखाई देंगे क्योंकि फंक्शन की हेल्प के बिना कहीं कोई काम ही नहीं होता। फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस को मिलाकर एक बड़ी एप्लीकेशन, एक बड़ा कोई भी सॉफ्टवेयर प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बताया फंक्शन इज अ काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच आर रिटन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, एक डिवाइस के अंदर हो सकता है कि बहुत सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं, छोटे छोटे फंक्शंस काम कर रहे हैं, जिसमें हर एक फंक्शन का अपना एक स्पेसिफिक टास्क है। ठीक है, फाइन। जब आप फंक्शन बनाएंगे तो वहां पर आपको एक डेफ कीवर्ड यूज करना है। ये देखिए डेफ कीवर्ड, ये पाइथन लाइब्रेरी का एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो आप प्रीफिक्स करेंगे फंक्शन डेफिनेशन के सामने। देखिए इसकी डेफिनेशन भी मैंने दी है। इट्स अ कीवर्ड यूज्ड टू मेक यूजर डिफाइन फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, इसमें बहुत ही क्लियर वे में आपको दिया हुआ है एक फंक्शन डिफाइन करने का एग्जांपल, डीईएफ, देन फंक्शन का नाम। अगर आप यहां देखेंगे फंक्शन का नाम, मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो उसके लिए आप आइडेंटिफायर्स रूल लगाओगे। ठीक है, कि भाई हम फंक्शन का नाम क्या रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते। जो भी आपने वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर्स आप जिनको बोलते हो, उनको डिफाइन करते समय रूल लगाए थे। ये लिस्ट ऑफ पैरामीटर है जो हम डिटेल्स में बात करेंगे आगे जब हम डिस्कस करेंगे पैरामीटर्स के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग से। फाइन। तो मुझे एक फंक्शन बनाना है जो मेरे लिए एक लाइन प्रिंट कराएगा। क्या लाइन प्रिंट कराएगा? कि पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो फंक्शन बनाने के लिए आप डीईएफ लगाएंगे, फंक्शन का कुछ भी नाम, मान लीजिए मैं इसका नाम एबीसी रख रहा हूं और ये इसकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ठीक है, यहां अगर आप आएंगे इसके अंदर तो यहां मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे प्रिंट कराना है पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऐसे। राइट, फिर अगर आपको इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना है तो आपको इसे कॉल भी करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि बिना कॉल करे कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है। मेरा प्रोग्राम अब कंप्लीट है। जो ये वाला सेक्शन आप यहां पर देख रहे हैं इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। इट इज व्हाट? इट इज फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, और अगर आप यहां पर देखेंगे जो ये वाली लाइन है, तो ये क्या है? यहां पर मैं थोड़ी सिमेट्री रखता हूं। ये क्या है यहां पर? ये फंक्शन डेफिनेशन है। ये क्या है? फंक्शन का डेफिनेशन है। राइट, ठीक है, जहां पर डेफ लगता है उसको हम फंक्शन का डेफिनेशन बोलते हैं। जहां आप उसको कॉल कर रहे हो दैट इज फंक्शन का कॉलिंग। इसको अगर आप रन करके देखेंगे तो आपको स्क्रीन पर जो रिजल्ट मिलेगा, आप देखिए
क्या रिजल्ट मिलेगा आपको स्क्रीन पर, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, राइट। ये देखिए आपको मिलेगा पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, यू गेट द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैं थोड़ी सी इस प्रोग्राम के थ्रू आपको इस पर्टिकुलर फंक्शन की वर्किंग समझाता हूं। देखिए आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, मैं चीजों को बहुत सिंपल रखता हूं, ठीक है। मेरा पर्पस है कि आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल बोर्ड वाला हो, क्लासरूम वाला हो। यहां देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो दो सेक्शन है इसके, दो सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन अगर आप देखेंगे तो इसको मानेंगे, आप कहेंगे ये पहला सेक्शन कैसे है, ये तो फंक्शन कॉलिंग है, ऐसे यहां पर, ठीक है। ये मेन फंक्शन है, राइट, ये क्या है, मेन फंक्शन है, ठीक है। जहां पर फंक्शन की कॉलिंग है दैट इज कंसिडर एज मेन फंक्शन इन दिस प्रोग्राम, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आप यहां देखेंगे, मैं कोई डिफरेंट कलर लेता हूं थोड़ा सा आपकी क्लैरिटी के लिए। अगर आप इस सेक्शन को देखेंगे जो मैंने ग्रीन से मार्क किया, तो ये इसका सेकंड सेक्शन है, ये डेफिनेशन सेक्शन है। अगर आप यहां देखेंगे इट इज डेफिनेशन सेक्शन, राइट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन सेक्शन है। डेफिनेशन सेक्शन का मतलब क्या है, अगर आप करेंगे यहां पर, व्हाट डू मीन बाय डेफिनेशन सेक्शन, ठीक है। ये मेन फंक्शन है, मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, ये इसका फर्स्ट सेक्शन है। और अगर मैं यहां जाऊं, आपको यहां पर ले जाऊं, इस कलर से मार्क करूं इधर, दैट इज सेकंड सेक्शन, तो ये इसका डेफिनेशन सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि पहले कौन सा एग्जीक्यूशन होगा और उसके बाद कौन सा एग्जीक्यूशन होगा, ये आपको बड़े ध्यान से समझना है। ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो के एंड में भी बताई थी, लेकिन अब आप इस बात को इस वीडियो के स्टार्टिंग में समझो ताकि आपको ये बात पक्की हो जाए। आपके एग्जाम में आउटपुट के क्वेश्चंस आने हैं, तो आउटपुट के क्वेश्चन आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप फंक्शन की वर्किंग नहीं समझते, ठीक है। तो सबसे पहले मेन फंक्शन चलेगा, मेन फंक्शन ड्राइवर है, ठीक है। इसका ड्राइवर है मेन फंक्शन, इस पूरे प्रोग्राम का ड्राइवर है। यहां से आप देखेंगे कि वो एबीसी को कॉल कर रहा है, एबीसी को, तो सीधा एबीसी के पास जाएगा। देखेगा कि एबीसी क्या कर रहा है, एबीसी प्रिंट करा रहा है पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो आपको स्क्रीन पर ये वाला आउटपुट मिल जाएगा, राइट। इस वे में ये काम करता है, ठीक है। हम एक दूसरे प्रोग्राम से इसको और बेटर वे में समझते हैं, फास्ट वे में समझते हैं, ठीक है। मैं एक दूसरा फंक्शन आपके लिए डिफाइन करता हूं। इस फंक्शन में हमें क्या करना है, हमें 3 लाइन प्रिंट करानी है। इस फंक्शन का नाम भी मान लीजिए मैं एबीसी रखता हूं, ऐसे करके, और इसमें हमें 3 लाइन प्रिंट करानी है। ऐसे पहली लाइन मुझे प्रिंट करानी है एक्स वाई जेड, ऐसे, ठीक है। दूसरी लाइन में मुझे प्रिंट करवाना है ऐसे ए बी सी, ऐसे, जबकि तीसरी लाइन में मुझे प्रिंट करवाना है यहां पर पी क्यू आर। देखिए आप एक फंक्शन में कुछ भी वर्क कर सकते हैं, कितना ही काम कर सकते हैं। अब मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, मैंने बताया था आपको इसे कॉल करना पड़ेगा। आप जैसे ही इसको कॉल करेंगे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं टू मेक द थिंग्स क्लियर टू यू। आपने जैसे ही एग्जीक्यूट किया आपको रिजल्ट मिल गया एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, राइट। मैं इसको समझाता हूं, ठीक है, आप इसको समझिए बड़े आराम से। ये लीजिए, मैंने जैसा आपको पहले बताया, मैं थोड़ा सा इसको थिक ले लेता हूं। पहले कौन सा सेक्शन चलेगा, ये वाला कॉलिंग सेक्शन। उसके बाद कौन सा सेक्शन चलेगा, ये वाला डेफिनेशन। तो यहां से जो इंटरप्रेटर है पाइथन का वो कहां जाएगा, यहां पे जाएगा, राइट। यहां पर उसने देखा एबीसी, फिर वो इसकी बॉडी में देखेगा क्या प्रिंट हो रहा है, एक्स वाई जेड ए बी सी एंड पी क्यू आर। इतना इजी है फंक्शन के साथ वर्क करना, राइट। पहले चलेगा फंक्शन का कॉलिंग, ये फंक्शन का कॉलिंग है, आप ध्यान रखिए, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, ये फंक्शन का डेफिनेशन है। तो उसके बाद चलेगा डेफिनेशन, पहले कॉलिंग चलता है फिर डेफिनेशन चलता है, पहले कॉलिंग फिर डेफिनेशन, ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं फंक्शन की डेफिनेशन से। देखिए आप एक प्रोग्राम में कितने ही फंक्शंस बना सकते हो, ठीक है। मान लीजिए इस प्रोग्राम में हम यहां पर
थोड़े से फंक्शन ज्यादा बना लेते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने 2 ही फंक्शन बनाए थे, एक तो हमने मेन फंक्शन बनाया था, एक फंक्शन को डिफाइन किया था। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रिंट पाइथन ऐसे करके, राइट? ठीक है, और इसी की डेफिनेशन में यहां पर मैं एक और स्टेटमेंट लिख देता हूं, प्रिंट ऐसे, और इसके अंदर मैंने यहां पर लिख दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऐसे करके, राइट? मैंने बंद किया। इसी प्रोग्राम में मैं एक फंक्शन और डिफाइन कर लेता हूं, पी क्यू आर। मैंने आपको बताया आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है फंक्शन डिफाइन करने का, आप कितने भी फंक्शंस बना सकते हो। यहां मैंने लिखा C++ ऐसे, राइट? यहां मैंने लिखा प्रिंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओरिएंटेड। देखिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है फंक्शन सीखने में, ठीक है? यहां पर मैं मेन फंक्शन में आता हूं। मेन फंक्शन के अंदर आगे मैंने सपोज कीजिए पहले पी क्यू आर को कॉल किया, पी क्यू आर को कॉल किया ऐसे करके, फिर मैंने एबीसी को कॉल किया ऐसे करके, राइट? मेरा प्रोग्राम बन चुका है, मैं एग्जीक्यूट कराता हूं। सब बच्चों को पता है कि पहले आपको ये सेव करना है, तभी आप इसको एग्जीक्यूट करा पाएंगे। मैंने एग्जीक्यूट कराया, आपको रिजल्ट मिला C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट? तो आपको रिजल्ट मिला जिस हिसाब से, जिस ऑर्डर में आपने कॉल किया। मैं समझाता हूं कैसे ये प्रोग्राम रन हुआ। देखिए बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा। ये कॉलिंग है दोनों फंक्शंस की, ये कॉलिंग है दोनों फंक्शंस की, जबकि ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। देखिए कितना इजी हो जाता है अगर आपको ब्लैक बोर्ड देखने को मिल जाए, व्हाइट बोर्ड देखने को मिल जाए। तो आपकी क्लासरूम्स में ऐसी पढ़ाई होती है, राइट? अच्छा, तो सबसे पहले कॉलिंग चलेगी। कॉलिंग में सबसे पहले है PQR, तो यहां आ जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होगा कि भाई ABC सबसे ऊपर डिफाइंड है तो ABC चलेगा, ऐसा नहीं होगा। जिसको पहले कॉलिंग वो पहले चलेगा। तो यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा, C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फिर आपने ABC को बुलाया तो ABC के पास जाएगा, क्या प्रिंट होगा, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। दैट्स इट। ऐसे फंक्शन काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी हम बदल रहे हैं। प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट अब मेरी क्या है कि एक फंक्शन बनाइए, मैं बोल भी रहा हूं साथ में, ऐड नाम से बनाया। इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कीजिए। मैं जोर दे के बोल रहा हूं, 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कीजिए, ठीक है? ये फंक्शन का डेफिनेशन है, ध्यान से देखिए, ये फंक्शन का डेफिनेशन है। मैं जरा कमेंट कर दूं इसको, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ये है डेफिनेशन, डेफिनेशन है ये फंक्शन का, राइट? उसके बाद मैं इसकी बॉडी में आता हूं फंक्शन की, और मैंने यहां पर एक और वेरिएबल लिया C, और वहां पे मैंने इसको ऐड करके स्टोर कराया। फिर मैं इसको यहां पर प्रिंट करवा रहा हूं ऐसे करके C, ठीक है, राइट? फिर मैं इसके मेन फंक्शन में आया। मेन फंक्शन में मैंने यहाँ पर A को 5 लिया और मैंने B को 9 लिया, और फिर मैं यहाँ पर ऐड को कॉल कर रहा हूं ऐसे करके, और मैंने उसके अंदर पास किया A, B, ठीक है, राइट? थोड़ा सा गैप कर देता हूं इनके बीच में ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से और अच्छे से ये समझ में आए। यहां पर अगर आप इसको सेव कर लेते हैं पहले, ठीक है, फिर मैं आगे बात आपको बताता हूं। मैं रेंडमली कोई भी नाम दे रहा हूं। अच्छा, अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ये आपको आंसर देगा 14। यू कैन सी हियर, यू विल गेट आंसर 14, क्योंकि 5 + 9 = 14। वर्किंग समझाता हूं मैं आपको, और बहुत ही जरूरी बात जो हमें इस क्वेश्चन में चाहिए। देखिए यहां आइए आप, यहां पर मैंने लिखा डेफिनेशन है वो फंक्शन का, राइट? अच्छा देखिए इधर, ये अगर आप देखेंगे ये वाला सेक्शन, अगर आप ये वाला सेक्शन देखेंगे, दिस सेक्शन, तो एज यूजुअल ये कॉलिंग सेक्शन है। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये डेफिनेशन सेक्शन है, एज यूजुअल, जो आप समझते हुए आ रहे हैं, पहले नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला। अब ये चलेगा कैसे, आपको मैंने बताया कि पहले ये कॉलिंग चलती है जो कि मेन फंक्शन में है, तो मैं इसमें कोई बदलाव नहीं होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 9, फिर आपने ऐड को कॉल किया यहाँ पर,
तो जैसे ही आप ऐड को कॉल करोगे तो क्या होगा, जैसे आप ऐड को कॉल करोगे तो ए में 5 और बी में 9 आ जाएगा, रिस्पेक्टिवली वैल्यूज पास होंगी। फिर आपने यहाँ पर a प्लस बी किया और वैल्यू को c में भेज दिया जो कि 14 हो जाएगा। फिर आपने प्रिंट c करा तो 14 प्रिंट होगा। आपको स्क्रीन पर रिजल्ट मिल रहा था 14, राइट। तो ऐसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, बहुत ध्यान से बात समझिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ से समझनी है। मैं ये सारी चीजें इरेज कर देता हूं ताकि मैं आपको फिर से समझा सकूं कि ये क्या बात है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस स्क्रीनशॉट एक बार दोबारा लूंगा और यहां से मैं इस कमेंट को रिमूव कर रहा हूं ऐसे, राइट। ओके, मैं दोबारा से स्क्रीनशॉट लेता हूं टू मेक थिंग्स मोर क्लियर टू यू। आई होप कि ये पेस आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, इस पेस से अगर आप वर्क करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब समझिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। जब हम किसी प्रोग्राम के अंदर ये आर्ग्यूमेंट्स लगाते हैं, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट लिस्ट। आर्ग्यूमेंट लिस्ट बोलते हैं इसको, राइट। आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ठीक है। तो जो ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट है, हम इसको पैरामीटर लिस्ट भी बोलते हैं। पैरामीटर लिस्ट भी बोलते हैं, फाइन। ओके, इस आर्ग्यूमेंट लिस्ट या इस पैरामीटर लिस्ट में क्या डिफाइन होता है, पहले आप समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट लिस्ट। आर्ग्यूमेंट लिस्ट इज अ लिस्ट which is used to take arguments or parameters from the user at the runtime of the program। जब आप इसको प्रोग्राम में रन कराओगे तो जो ये वैल्यू यूजर से लेगी उसको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। अब जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहले आप समझिए आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स वो वैल्यू होती हैं जो प्रोग्राम, जो यूजर्स उस पर्टिकुलर फंक्शन को प्रोवाइड करता है। किसके अंदर प्रोवाइड करता है? आर्ग्यूमेंट लिस्ट के अंदर प्रोवाइड करता है। तो आर्ग्यूमेंट लिस्ट इज यूज्ड टू टेक आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम द यूजर, राइट। ठीक है, अब ये आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट्स वो वैल्यूज होती हैं जिनको यूजर पास करता है फंक्शन को। ठीक है, तो अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर दो तरह के आर्ग्यूमेंट है, एक तो ये वाले और एक ये वाले, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा सेक्शन है? ये कॉलिंग सेक्शन है। आप सब अब तक जान चुके होंगे कि ये कॉलिंग सेक्शन है। हमेशा ध्यान रखिए, जो भी कॉलिंग सेक्शन में आते हैं वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होते हैं। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, एक्चुअल पैरामीटर भी आप बोल सकते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं, राइट। जबकि ये कौन सा सेक्शन है? अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, अगर आपने पहले भी देखा है तो ये डेफिनेशन सेक्शन है। तो जो भी डेफिनेशन सेक्शन के अंदर आते हैं, अगर आप यहां देखेंगे तो वो फॉर्मल पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाते हैं, राइट। ध्यान रखिए आप, जो भी डेफिनेशन में आएंगे वो फॉर्मल कहलाएंगे, जो भी कॉलिंग में आएंगे वो एक्चुअल कहलाएंगे। ठीक है, फाइन। जबकि कुछ टीचर्स ये भी इस बात पर भी जोर देंगे जब आपको पढ़ाएंगे कि भाई ये आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं ना, ये एक्चुअल जो होते हैं, जो कॉलिंग में आते हैं उनको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, जो डेफिनेशन में आते हैं उनको पैरामीटर्स बोलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप इनको इंटरचेंजेबली यूज कीजिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की किसी बुक में भी ऐसा नहीं दिया गया है कि ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये पैरामीटर्स हैं। सो नो नीड टू वरी, फाइन। मैं आपको और बेटर एग्जांपल से ये चीज समझाता हूं। यहाँ देखिए, एक और क्वेश्चन हम करते हैं। मान लीजिए अब आपको एक प्रोग्राम करना है जिस प्रोग्राम के अंदर आपको एरिया नाम का फंक्शन लिखना है। इस फंक्शन के अंदर आपको रेडियस पास करना है आर्गुमेंट लिस्ट में, ऐसे। अब ये क्या कर रहा है? ये प्रिंट करवा रहा है एरिया ऑफ सर्कल। तो उसके लिए आप लिखेंगे 3.14 इंटू आर इंटू आर। ऐसे आप पावर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, बट अभी मैं नहीं बता रहा आपको। उसके बाद आप कॉलिंग में आएंगे। कॉलिंग में आके मैंने आर यूजर से इनपुट करवा लिया, ऐसे इंट इनपुट एंटर द रेडियस। रेडियस इनपुट कराइए ऐसे करके,
राइट। फिर कॉल कीजिए एरिया को और उसके अंदर आप पास कीजिए आर। मेरा काम खत्म। इसको हम सेव कर लेते हैं रैंडमली किसी नाम से और इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं। एंटर द रेडियस, मैंने 60 डाला तो आपको आंसर मिल गया। ठीक है, हम इसको समझते हैं ये कैसे काम करेगा, कैसे ये वर्क करेगा। बहुत इजी है, यहां पर ध्यान से समझिए। देखिए, आप सब अब फेमिलियर हो चुके हो इन प्रोग्राम से, तो आपको होपफुली ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। ये कॉलिंग है। देखिए, मैं चीजों को बिल्कुल सिंपल रख रहा हूं, ना कोई एनिमेशन ना कुछ और। ये डेफिनेशन है। रीजन है कि आपको समझ में आ जाए सारी चीजें, राइट। जो कॉलिंग है वो पहले चलेगा, जो डेफिनेशन है वो दूसरे नंबर पे चलेगा। ठीक है, और समझो आगे बढ़ने से पहले। कॉलिंग में जो आते हैं वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। कॉलिंग मतलब एक्चुअल, कॉलिंग मतलब एक्चुअल। जो डेफिनेशन में आते हैं वो कैसे होते हैं, फॉर्मल होते हैं। फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, राइट। फॉर्मल, ठीक है। तो ये फॉर्मल है, तो ध्यान रखिए जो भी डेफिनेशन में आएंगे वो फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाएंगे, जो भी कॉलिंग में आएंगे वो एक्चुअल पैरामीटर्स कहलाएंगे, जैसा कि आपने इस प्रोग्राम में देखा। ठीक है, सो अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको रिजल्ट मिल ही रहा है जो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट था। एंटर द रेडियस, मान लीजिए मैं 5 डालता हूं तो आपको क्या मिलेगा, 78.5, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द वैल्यू जो भी हमें नीड थी। ठीक है, मैं इन एप्लीकेशंस को बंद करता हूं क्योंकि ये आपने आज समझी हैं सारे प्रोग्राम्स। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये आज हमने फंक्शन की डेफिनेशन समझी, फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, और फंक्शन में एक्चुअल और पैरामीटर्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, आपने आज वो भी समझा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स है हमारे, उसके कौन कौन से टाइप है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं, 3 टाइप्स आप पढ़ेंगे, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइनली नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि वो तीनों तरह के आर्ग्यूमेंट्स आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।